चुका। जो घटना घटनी थी वो घट चुकी, जो होना था वो हो चुका। अब परेशान होने से क्या होगा? उसको स्वीकार करो, स्वीकार करो और सहज रूप से स्वीकार करो। मनोनुकूल प्रसंग नहीं है, ठीक है, हो गया। घटना घटनी थी, घट गई। होना था सो हो गया। हम उसको नजरअंदाज भी तो कर सकते हैं और उसको बर्दाश्त भी तो कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, हो जाने दो की वृत्ति अगर मन में आ गई तो कोई आकुलता होगी नहीं ना। अब देखिए आप लोगों की आकुलता कैसी होती है। कोई काम सोच करके बैठे हैं और आपने सोचा था ये ऐसा हो जाएगा और जैसा सोचा परिणाम उसके विपरीत आ गया। अब क्या होगा? हाँ, व्याकुल होगा। एक आदमी ने अपनी बेटी के विवाह के लिए सोचा अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए। संयोगतः जैसा सोचा था उससे अच्छा मिल गया। अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, जैसा सोचा था उससे अच्छा मिल गया। और उसने सामने वाले के पास अपनी क्षमता से बढ़कर अपना प्रस्ताव रख दिया। यद्यपि सामने वाले को उसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, पर आजकल तो ये भी होता है ना, अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में क्षमता से बढ़कर के अपना प्रस्ताव रख दिया। सामने वाले ने भी सोचा भाई अगले की बस की हो गई इसलिए बोल रहा है। अब इसने क्या सोचा, हमारा एक प्लाट है उसे बेच देंगे और जो हमने कहा है उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब प्लाट कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अभी गए और जाके बेच दो। 1.5 महीने बाद विवाह होना है और प्लाट बिक नहीं रहा है। कमिटमेंट बड़े कर दिए। अब क्या करें? सामने वाला परेशान, एक तरफ विवाह की तैयारी का दबाव और दूसरी तरफ पैसों की तंगी। अब क्या करें? प्लाट नहीं बिक रहा है, प्लाट नहीं बिक रहा है। कई लोगों के पास गया, कोई मंत्र तंत्र के चक्कर में भी पड़ गया कि कैसे ही मेरा प्लाट बिक जाए। जुड़ा हुआ था। प्राय ऐसा होता है जब इधर उधर के डॉक्टरों से इलाज करा के हार जाते तब कभी कभी सही डॉक्टर के पास आने का मन बनता है। मेरे पास आया, चेहरा बहुत अशांत और तनावग्रस्त दिख रहा था। बोला महाराज जी बहुत परेशान हूँ, बिटिया की शादी है, प्लाट बिक नहीं रहा है और हमने कमिटमेंट बड़ा कर दिया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बहुत परेशानी है। आप कुछ ऐसा कर दो कि प्लाट बिक जाए। आप कुछ ऐसा कर दो कि प्लाट बिक जाए। मैंने कहा मेरे पास ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है कि मैं तेरे प्लाट को बिकवा दूं, पर मैं तुझे ऐसा मार्गदर्शन जरूर दे सकता हूं जो तेरा टेंशन मिटा दे। हमने कहा तूने इतना बड़ा कमिटमेंट किया क्यों? बोले महाराज हमने सोचा बढ़िया रोड का प्लाट है, बढ़िया बिक जाएगा और एक ही बिटिया है, अपने को करना अच्छे से अच्छा करना है महाराज। संबंध अच्छा मिल गया तो हमने सोचा कहीं संबंध हाथ से निकल ना जाए, इसलिए हमने भी दे दिया। हमने कहा तो फिर थोड़ा समय लेकर के काम करना था। बोले नहीं महाराज उनको अनुकूलता नहीं थी, वो भी चाह रहे थे शादी। तो हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, कर ले। हमने कहा फिर
प्लाट नहीं बिका तो तुमने इधर उधर से व्यवस्था की। महाराज जी जो उतनी व्यवस्था बन सकती थी कर ली, लेकिन हमने तो कमिटमेंट बहुत बड़ा कर लिया, अब होगा नहीं। प्लाट बड़ा था, कीमती था, बिक नहीं रहा था। अब उसने कहा महाराज हम क्या करें? हमने कहा बताओ तुम्हारे रिश्तेदार कैसे? बोले भले आदमी, भले आदमी। हमने कहा अपने मन का सारा अहंकार एक तरफ रखो, अपनी प्रतिष्ठा को बाजार में दांव पर लाने की जगह जाओ, अपने भावी रिश्तेदार के पास अपने प्लाट का कागज़ लेकर के चले जाओ और कह दो कि मैंने जो कमिटमेंट किया था इस भाव से किया था, लेकिन अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ और अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, ये प्रॉपर्टी आप लीजिए और अब आप बताइए मुझे क्या करना। महाराज वो क्या सोचेगा? बोले वो जो सोचेगा सोचेगा, अब तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम दूसरे तीसरे के पास जाओगे, बात और फैलेगी, मन में तनाव बढ़ेगा, आकुलता भी बढ़ेगी, हासिल कुछ भी नहीं होगा। और मैं जानता था उनके रिश्तेदार को, बड़ा भला आदमी है, तुम्हें ज़रूर कोऑपरेट करेगा। वो व्यक्ति गया, बहुत सकुचाते हुए गया, और जब अपनी स्थिति को स्पष्ट किया, सामने वाले ने कहा आपको ये बात पहले ही बोल देनी थी तो शायद इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। आपकी और मेरे भीतर की बात है, आपकी बेटी अब आपकी बेटी नहीं मेरे घर की बहू बनने जा रही है, तो आप हमारे समधी हो रहे हो, तो आपकी प्रतिष्ठा भी मेरी प्रतिष्ठा के समान है। आपको ये कागज़ भी यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, जैसा आपने सोचा है उससे अच्छा होगा। सारी व्यवस्थाएं मैं कर रहा हूँ, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं। उस आदमी ने उदारतापूर्वक सारी व्यवस्थाएं की और सारा काम हो गया। उसके चैन में चैन आई। हालांकि विवाह के 3-4 महीने बाद वो प्रॉपर्टी बिक गई। वो अगले को पैसे भी दे दिया और अनुरोध पूर्वक दिया, आग्रह पूर्वक दिया, वो ले लिया, लेकिन टेंशन मिट गई। आकुलताएं हम खुद पालते हैं अपने अपेक्षाओं का विस्तार करके। संत कहते हैं इतनी अपेक्षाएं ही अपने अंतरंग में ना पालो जो तुम्हें परेशान करे। इसके बावजूद भी कई बार ऐसा प्रसंग आ जाता है तो उसे सहज भाव से स्वीकार कर लो। कर्म का उदय जो है, जैसा घट रहा है घट जाने दो। अपनी तरफ से कोई बात न करने के बाद भी ऐसी बात बन जाए उसे नजरअंदाज करो। कभी आकुल होंगे क्या? कोई भी कुछ भी कैसा भी प्रसंग आ जाए, हाँ ठीक है, मन के विरुद्ध प्रसंग घटा है, घट जाने दो, मन शांत रहेगा। मन के विरुद्ध परिस्थितियों के निर्मित होने पर हम परेशान रहते हैं, होते हैं। परिस्थितियां तो परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, रही है क्या? संसार के किसी कोने में 24 घंटे का दिन नहीं होता और संसार के किसी कोने में 24 घंटे की रात नहीं। रात होगी तो दिन भी होगा, दिन हो तो रात भी है, और इसी में प्रकृति का सौंदर्य है ना। तो दिन है तो दिन भी बीतने वाला है, रात है तो रात भी बीत जाने वाली है। अच्छा है वह भी व्यतीत होने वाला है और बुरा है वह भी व्यतीत होने वाला है। अच्छा आया है वह भी कर्म का योग है, बुरा है वह भी कर्म का योग है। दोनों अच्छे और बुरे में जिनके हृदय में समता रहती है वह कभी आकुलता नहीं करता। कर्म के सिद्धांत पर विचार करने वाला कभी व्याकुल नहीं होता।